नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नंदिनी फ्रॉम बेरिकल लर्निंग और आज हम समझने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कंप्यूटर नेटवर्क का IPv4 यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। V4 यानी का मतलब है वर्जन 4 और ये IPv4 हमारा यूज होता है नेटवर्क लेयर में। सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है कि जितने भी इससे न्यूमेरिकल आने वाले हैं, आप कोई भी एग्जाम दीजिए, चाहे आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो, चाहे आपका द सब्जेक्टिव पेपर हो, उसमें नेटवर्क लेयर से IPv4 से आपके न्यूमेरिकल्स आने ही आने हैं, उससे कॉन्सेप्ट आपके पूछने ही पूछने हैं। तो मैंने एक सीरीज बनाई है IPv4 यानी कि नेटवर्क लेयर से जितने भी क्वेश्चंस आने वाले हैं, स्पेशली चाहे आपके न्यूमेरिकल्स हो, चाहे आपका सबनेटिंग हो, होस्ट आईडी कैसे निकालना है, नेट आईडी कैसे निकालना है, कन्वर्ट कैसे करना है, बाइनरी टू डेसिमल जो आईपी एड्रेस गिवन रहेंगे उसके लिए, और प्लस न्यूमेरिकल। तो मैंने कुछ बहुत कम वीडियोस में मैंने ज़्यादा कंटेंट कवर किया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल्स, कमेंट्स एंड लाइक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि आईपी एड्रेस जो है हमारा IPv4, वो हमारा क्या होता है, यूनिवर्सल यूनिक होता है। यस, अब आप बोलोगे यूनिवर्सल यूनिक। यस, अगर आप कोई भी अपने आपके पास जो भी डिवाइस है, आप चाहे डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं, चाहे मोबाइल यूज कर रहे हैं, उसमें जो आपका आईपी एड्रेस है वो क्या है, यूनिवर्सल यूनिक है। मतलब पूरे वर्ल्ड में आप इकलौते ऐसे हैं जिनके इसके पास क्या है, आपके पास यूनिक आईपी एड्रेस है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। मतलब आईपी कभी रिपीट नहीं हो सकता, यूनिवर्सल यूनिक रहेगा। पूरे वर्ल्ड में आपका जो आईपी एड्रेस है वो क्या है, एक ही सिंगल जो आपको असाइन किया गया है। पहला। सेकंड पॉइंट आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर कोई भी हमारे पास डिवाइस है, अगर हमारे पास कोई भी डिवाइस है, डिवाइस ए और डिवाइस बी, जिसको हमें क्या करना है, कनेक्ट करना है बाय इंटरनेट से। ठीक है, तो वो कनेक्ट तभी होगी जब उसके पास क्या होगा, आईपी जनरेट होगा। विदाउट आईपी हम सिस्टम में कोई भी नेट को कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। ये पॉइंट नंबर ध्यान रखना। ठीक है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 3 जो है, अच्छा अभी मैंने बोला आपसे कि जो आईपी है वो यूनिवर्सल यूनिक होता है, बट आपका आईपी आपका चेंज होता है। अब वो कैसे, जैसे मान लीजिए अगर आप अपने मोबाइल की बात करें, अगर आप अपने मोबाइल की बात कर रहे हैं तो मान लीजिए आप अपना मोबाइल डेटा यूज कर रहे हैं, तो मोबाइल डेटा यूज करते वक्त क्या होगा, आप अपना आईपी जो जनरेट हो रहा है वही होगा। लेकिन फॉर एग्जाम्पल आपने मान लीजिए अपने अपने मोबाइल डेटा ऑफ कर दिया और आप किसी के वाईफाई से कनेक्ट हो रहे हैं, तो आपका आईपी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, यूनिवर्सल यूनिक तो है बट आपकी डिवाइस का आईपी क्या हो सकता है, नेटवर्क के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है, चेंज होता ही है ये। तो ये ध्यान रखना कि आईपी जो है हमारा, इट कैन बी चेंज फॉर अ पर्टिकुलर डिवाइस। ठीक है। फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जाता है कि जो हम एक यूज करते हैं फिजिकल एड्रेस, हर कंप्यूटर का क्या होता है, फिजिकल एड्रेस होता है। जैसे मान लीजिए आप अपने घर पे रह रहे हैं, तो आप जहां पे भी रह रहे हैं वो आपका क्या है, फिजिकल एड्रेस है ना। आप मान लीजिए अपने घर में रह रहे हैं, तो वो आपका क्या है, फिजिकल एड्रेस है। समवेयर वो फिजिकल एड्रेस तब चेंज होगा जब आप अपने घर को चेंज करेंगे। ठीक है, तो हर कंप्यूटर, जो भी कंप्यूटर हमारे पास होता है, हर कंप्यूटर का खुद का क्या होता है, एक फिजिकल एड्रेस होता है और एक होता है आईपी। फिजिकल एड्रेस क्या बताता है कि आपका सिस्टम का एड्रेस, ठीक है, वो स्टोर होता है। अगर मैं कंप्यूटर की बात करूं, वो होता है स्टोर NIC यानी कि क्या है आपका, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। NIC में क्या होता है, स्टोर होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो जैसे मैंने बताया, अगर आप अपना घर चेंज करेंगे तभी आपका फिजिकल एड्रेस है, जो आपका घर का एड्रेस है वो चेंज होगा। उसी केस में क्या होता है, जब आपकी सिस्टम का NIC कार्ड आप रिप्लेस करते हैं, रिप्लेस कब करेंगे, जब वो वर्किंग करना बंद कर देगा तभी आप लेंगे रिप्लेस करेंगे। तो आप ओल्ड NIC से नया NIC क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, तो वो हमारा क्या बनता है, आपका फिजिकल एड्रेस नया रिप्लेस होता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये ध्यान रखिएगा कि जो फिजिकल एड्रेस है
वो जनरली चेंज नहीं होता है, लेकिन वो चेंज कब होगा, जब आप अपनी डिवाइस का एनआईसी को रिप्लेस करेंगे। जैसे मैंने बताया, आप घर कब चेंज, जब आप अपना घर चेंज करेंगे, जब अपने पुराने घर से नए घर में जाएंगे, तभी आपका एड्रेस चेंज हो रहा है, अदरवाइज आपका एड्रेस चेंज नहीं हो रहा है। कौन सा, फिजिकल एड्रेस। तो कई बार पूछा जाता है कि फिजिकल एड्रेस वर्सेस आईपी एड्रेस, तो आपको ध्यान रखना, आईपी एड्रेस कैन बी चेंज एंड फिजिकल एड्रेस कैन नॉट बी चेंज। बट उसका एक एक्सेप्शनल केस मैंने बता दिया कि जब आप अपनी एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड अगर चेंज करेंगे या डिवाइस चेंज करेंगे, तभी आपका फिजिकल एड्रेस चेंज होगा। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है जो मैंने बताए हैं, जो हमेशा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू रिमेंबर ऑलवेज क्लास रेंज। क्लास रेंज आपको याद रखनी, तभी आप क्या कर पाएंगे, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी हमने साइज के बारे में डिस्कस कर लिया। यहाँ पे देखिए ए बी सी डी ई, ये हमारे पास क्लासेस है, और ये क्लासेस की यहाँ पे क्या है, हमारे पास रेंज है। ठीक है, क्लास ए देखिए 0000, मैक्सिमम कितना लिखा, 127, 255, 255, 255। ठीक है, अब ऐसे ही क्लास बी का जो रेंज है 128 टू 191, 192 टू 223, 224, 229 और 242, 255, ये हमारे पास क्या है, क्लासेस। ठीक है, अब जनरली क्या होता है, ये आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, आपको टीचर ने भी आपको पढ़ाया होगा, बट हमें मुश्किल होती है इन रेंज को याद रखने के लिए। ठीक है ना, आपको मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ, जिसमें आप, अगर आप इस साइड की क्लास रेंज को याद कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, दिस। तो पहले आपको ध्यान रखना है कि क्लास ए की रेंज क्या है, 0000। आप इसमें जो फर्स्ट बिट है उसमें ऐड कर दीजिए 128, तो क्या बन जाएगी, तो क्या बन जाएगी आपकी क्लास बी की स्टार्टिंग रेंज बन जाएगी। ठीक है, अब इसी में से 128 का हाफ कर दीजिए 64, 64 ऐड कर दीजिए 128 में, तो क्या बन जाएगा, क्लास सी का स्टार्टिंग रेंज बन जाएगा। ठीक है, 34 को हाफ कर दीजिए, कितना बचा, 32। ठीक है, 32 को आप ऐड कर दीजिए 192 में, और इसको ऐड कर दीजिए, क्या बन जाएगा हमारे प्लस, क्लास डी का स्टार्टिंग रेंज बन जाएगा। ऐसे ही आप 16 बिट को ऐड कर दीजिए, 16 नंबर को, सॉरी, 224 में, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, क्लास ई का स्टार्टिंग रेंज। तो अब आपके पास क्या हो गया, स्टार्टिंग रेंज आ गया 0, 128, 192, 224, 240। ठीक है, और आपको क्या करना है यहाँ पे, जो भी इसकी रेंज होगी वो आपकी 1 - 1 होगी, यानी कि 128 है तो 127, 192 है तो 191, 224 है तो 223, ऐसी सारी हमारे पास ये होंगे। और यहाँ पे हमने क्या किया है, ये मैक्सिमम लिमिट को हमने क्या किया, कवर करा है। ठीक है, अब अब थर्ड पॉइंट जो आपको न्यूमेरिकल में बिल्कुल बिल्कुल फोकस करेगा, जब आप होस्ट आईडी सबनेटिंग आईडी में कवर अप करेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, अगर आप क्लास ए के बारे में बात करें हम। ठीक है, क्लास ए में देखिए, क्लास ए में देखो डायग्राम में क्या लिखा है, कितनी नेट आईडी, कितनी होस्ट आईडी है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये हमारे पास एक नेट आईडी है और 3 क्या है, होस्ट आईडी है। ये आपको याद रखना है, सब नेटिंग में ये इसके न्यूमेरिकल सारे आएंगे। ठीक है, क्लास बी में क्या होती है, हमारे पास 2 नेट आईडी है, 2 होस्ट आईडी है, सेम है ना। ऐसी क्लास सी में देखिए 3 नेट आईडी और यहाँ पे क्या हमारे पास 1 होस्ट आईडी है। क्लास डी में कोई नेट आईडी होस्ट आईडी नहीं होती, सेम क्लास ई में भी नेट आईडी होस्ट आईडी नहीं होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा, क्लास डी जो है वो किसके लिए यूज होती है, हमारे पास मिलिट्री में यूज होती है, मल्टीकास्टिंग के यूज करते हैं। क्लास ई रिजर्व फॉर फ्यूचर यूज, अभी इसका मैं यूज नहीं किया है। और सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी जो है हम उसको एज अ पब्लिकली यूज कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी को मतलब पब्लिकली यूज कर रहे हैं, तो पूछा जाता है कि किस क्लास से मैक्सिमम होस्ट हम यहाँ पे कवर कर सकते हैं। देखो, होस्ट का मतलब होता है होस्ट आईडी, यानी कि वी, हम एज ए यूजर हैं, तो मेरा अभी सिस्टम कनेक्ट है नेट से, तो वो गया होस्ट, और ये उसकी नेटवर्क आईडी, ये टर्म समझेंगे सब नेटिंग में। तो होस्ट समझो, होस्ट का मतलब क्या है, आपकी डिवाइस जिस नेट से कनेक्ट हो रही है, चाहे आपका मोबाइल हो, चाहे आपका लैपटॉप हो, चाहे आपकी मैकबुक हो, कुछ भी, वो आपकी होस्ट होगी। तो जिसमें जितने ज्यादा होस्ट होंगे उतने ज्यादा क्या होंगे, डिवाइस हमारे पास कनेक्ट होगी। तो देखो, क्लास सी में कितनी होस्ट आईडी है, 1, क्लास बी में कितनी है, 2, और क्लास सी में कितनी है, सॉरी, क्लास ए में कितनी है, 3। तो सी बी ए, सी में 1, बी में 2 और ए में कितनी है, 3। तो सबसे ज्यादा किसमें होस्ट आईडी है, ए।
तो मैक्सिमम होस्ट आईडी किस में आएंगी हमारे पास, क्लास ए से आएंगी। ठीक है, आपको लास्ट पॉइंट बता रही हूँ, बिल्कुल बिल्कुल लास्ट की जो आईपी एड्रेस है उसकी साइक्लिंग कैसे आगे बढ़ती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ पे 192.124 और यहाँ पे लिख लिया फॉर एग्जांपल मैंने 254, ये ले लिया। ठीक है, अब आप इसमें देखो ये किस क्लास को बिलोंग कर रहा है, आप रेंज से देखो और आप वीडियो रिवर्स में जाके देखो तो आप देखेंगे यहाँ पे ये बिलोंग कर रहा है किसको, क्लास सी को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, योगी क्लास सी को बिलोंग कर रहा है। तो क्लास सी में क्या है हमारे पास, क्लास सी में 3 तो हमारे पास नेट आईडी है, बाकी की हमारे पास क्या है, ये होस्ट आईडी है। ठीक है, अब हमारी साइकिलिंग कैसे बढ़ती है, जिससे मान लो घड़ी में आप लिखते हो, लिखते 11:59 तो क्या होता है, हमेशा क्या बजता है, 12 बजता है ना, यही होता है। कभी ऐसा देखा 11:60 ऐसा होता है, नहीं, है ना। ऐसी केसेस में जो साइकिलिंग बढ़ती है वो ऐसे होती है 192.1, यहाँ पे कितना है 254, जैसे ही 2:55 होगा तो यहाँ पे क्या होगा, एक यहाँ पे बढ़ जाएगा लाइक दिस 25 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक होस्ट हमारा अपीयर हो जाएगा जिसे बोलेंगे 1। ठीक है, तो ये मैंने मेन बहुत कम टाइम में आपको जितने भी कॉन्सेप्ट है वो मैंने कवर कर दिए। अब नेक्स्ट में देखेंगे इसके न्यूमेरिकल कि कैसे जो न्यूमेरिकल्स आएंगे आईपी एड्रेस के आपको कैसे सॉल्व करना है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।